महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी थी। कौरव सेना में केवल 3 योद्धा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा बचे थे। मरने से पूर्व दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का अंतिम प्रधान सेनापति नियुक्त किया और उससे पांडवों का वध करने को कहा। अश्वत्थामा ने भूलवश पांडवों के 5 पुत्रों, जिसे उप पांडव कहा जाता था, उनका वध कर दिया। जब पांडवों के पता चला तो अश्वत्थामा को ढूंढते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पर पहुँचे। उन्हें वहां आया देखकर अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की भावना से उन पर ब्रह्मास्त्र के प्रहार कर दिया। उससे बचने के लिए अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से जो विनाश होता, उससे बचने के लिए वेदव्यास और देवर्षि ने बीच बचाव किया। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता था। तब महर्षि वेदव्यास ने उसे ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलने को कहा, जिसके बाद अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। उस प्रहार से उत्तरा के गर्भ में एक मृत पुत्र का जन्म हुआ। अब समस्या बड़ी विकट थी, क्योंकि इससे पांडवों के वंश का संपूर्ण नाश हो गया। पांडव बड़े निराश हुए, क्योंकि जिस राज के लिए उन्होंने इतना भीषण युद्ध लड़ा, अब उस पर राज के लिए कोई व्यक्ति कुरुवंश में जीवित नहीं रहेगा। अंततः सभी ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आप ही हमारा आधार हैं। हमारे वंश का तो समूल नाश हो गया। अब इस महान राज को संभालने वाला भी कोई नहीं बचा। अब आप ही हमारी सहायता करें। उस समय उत्तरा के शोक की कोई सीमा न थी। वे स्वयं कोई होश में न थी। तब अभिमन्यु की माता सुभद्रा ने उत्तरा से कहा, पुत्री, आप शोक ना करो और स्वयं को संभालो। देखो, तुम्हारे ससुर तुम्हारे समक्ष खड़े हैं और उनके सामने इस प्रकार प्रलाप करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरे भाई तो स्वयं ईश्वर के अवतार हैं, वे अवश्य तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। यह कहकर सभी आशापूर्वक श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण ने उत्तरा से कहा, पुत्री, शोक ना करो। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये बालक जो जहाँ मृत पड़ा है, उस पर समस्त कुरुवंश का भविष्य है। मैंने आज तक कभी असत्य नहीं बोला। यह अवश्य जीवित होगा। मैंने इस जन्म में और पूर्व जन्म में अपने सभी कर्मों का जो भी कोई पूर्ण अर्जित किया है, वो मैं सब इस बालक को दे देता हूँ और उसी के प्रभाव से इस बालक को पुनर्जीवित करूँगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर बालक के शरीर में कंपन हुआ और वो क्रंदन करने लगा। पांडवों को अपने सभी परिजनों को खोने के बाद भी अपार हर्ष हुआ और वे बारंबार श्री कृष्ण को साधुवाद देने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, ये बालक अद्भुत है। आने वाले समय में अवश्य एक महान सम्राट बनेगा। मनुष्य अपने जन्म के पश्चात जीवन में कई परीक्षाएं देता है, किंतु इस बालक ने अपने जन्म से पहले ही कठोर परीक्षा दे दी है। अतः इस बालक का नाम परीक्षित होगा। परीक्षित का लालन पालन बड़े यत्न से किया गया। कुरुओं के गुरु कृपाचार्य ने उसे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। पांडवों ने उसे युद्ध कुशल बनाया और अपने पिता अभिमन्यु की भांति वो महान योद्धा बन गया। समय आने पर पांडवों ने उसका विवाह मद्रावती नामक क्षत्रिय राजकुमारी से करवाया। युधिष्ठिर राजा तो बन गए, किंतु उनका मन विरक्त हो चुका था। उधर युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण के पुत्र साम्य के कारण प्रवास तीर पर यादवों का भयानक युद्ध हुआ, जिसमें सभी यादवों का नाश हो गया। तब उससे खिन्न होकर बलराम और श्री कृष्ण ने भी निर्वाण ले लिया। जब युधिष्ठिर को श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने भी निर्वाण लेने की ठानी। तब उन्होंने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा और श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और अपने जीवन का अंत कर लिया। श्री कृष्ण और पांडवों के अंत को ही द्वापर युग का अंत माना जाता है। परीक्षित अपनी पत्नी मद्रावती के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। मद्रावती से उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जन्मेजय, भीमसेन, श्रुतसेन एवं उग्रसेन। इसके अतिरिक्त भी इनके चित्रक, इंद्रसेन इत्यादि पुत्रों का वर्णन मिलता है। एक दिन वो वन में विहार को निकले, तभी उन्होंने देखा एक बैल असहाय रूप में भूमि पर पड़ा है। उसके 3 पैर कट चुके थे और केवल एक ही पैर शेष था। वहीं खड़ा एक शूद्र, जो रूप से राजा के समान लग रहा था, उस बैल के चौथे पैर को काटने का प्रयास कर रहा था। बैल की ऐसी दशा देखकर परीक्षित को बड़ा क्रोध आया और वे तत्काल अपना खड्ग लेकर उसके पास पहुँचे और उसका वध करने के लिए तैयार हुए। इसे देखकर वह व्यक्ति ने उनके पांव पकड़ लिए और उससे अभयदान मांगने लगा। तब परीक्षित ने उससे पूछा कि वो कौन है और क्यों इस बैल को इस प्रकार पीड़ा दे रहा है। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे महाराज, मैं स्वयं परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित कलयुग हूँ।
आपको कदाचित ज्ञात नहीं है कि द्वापर युग का अंत हो चुका है और अब नियमतः मुझे अपना अधिकार ग्रहण करना है। किंतु मैंने सुना है कि आज पृथ्वी पर आपके अतिरिक्त कोई अन्य सम्राट नहीं है। इसी कारण मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि आपकी आज्ञा लेकर मैं अपने युग में प्रवेश कर सकूं। तब परीक्षित ने कहा, ये तो ठीक है, किंतु ये बैल कौन है और तुम कौन हो, इस पर इतना अत्याचार कर रहे हो। इस पर कलयुग ने कहा, राजन, ये तो विधि का विधान है। ये गाय जो यहाँ खड़ी है वह स्वयं पृथ्वी है। ये जो बैल आप भूमि पर पड़े देख रहे हैं वह स्वयं साक्षात धर्म है। इनके चारों पैर, इनके चार स्तंभ हैं। सतयुग में धर्म के चारों स्तंभ सत्य, तप, दया और दान रहते थे। त्रेता में सत्य रूपी स्तंभ ध्वस्त हो जाता है। द्वापर में सत्य के साथ साथ तप का भी नाश हो जाता है। किंतु अब मेरा काल है, इसी कारण मैंने इसके दया रूपी पैर भी काट दी। अब मेरे युग में केवल धर्म दान के सहारे ही जीवित रहेगा। तब परीक्षित बड़ी सोच में पड़ गए कि कलयुग को अपने राज में आने देने की आज्ञा दे या नहीं। तब कलयुग ने कहा, महाराज, आप एक छत्र राजा हैं, इसी कारण मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। किंतु अगर आप मुझे प्रवेश की आज्ञा नहीं देंगे तो मैं स्वयं परमपिता ब्रह्मा का अपमान समझा जाएगा और उनके बनाए गए नियम के अनुसार मुझे तो आना ही है। तब परीक्षित ने सोचा, कलयुग को रोका तो नहीं जा सकता, किंतु मैं इसे रहने का स्थान नियत करूं, ताकि ये सब पर प्रभाव न डाले। यह सोचकर उन्होंने कहा, हे कलयुग, मैं परमपिता की विधि का विरोध तो नहीं कर सकता, किंतु तुम्हें सर्वत्र रहने की आज्ञा नहीं दे सकता। तब कलयुग ने कहा, आपका विचार सही है महाराज। स्वयं श्री कृष्ण आपके पितामह महाराज युधिष्ठिर के लिए कौरवों से केवल 5 गांव मांगा था। उसी प्रकार मैं भी आप रहने के लिए केवल 5 स्थान मांगता हूँ। अगर आप भी कौरवों की बात मुझे 5 स्थान देने से मना करेंगे तो उनकी तरह आपका हित होगा। इस पर परीक्षित थोड़ा विचार किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रहने के लिए 5 स्थान देता हूँ। आज से तुम जुआ, स्त्री, शराब, हिंसा एवं स्वर्ण में रहोगे, किंतु इसके अतिरिक्त तुम्हारा प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षित की बात सुनकर वह उन्हें प्रणाम कर चला गया। परीक्षित भी बड़े दुखी भाव से वापस अपने महल लौट आए। परीक्षित से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात कलयुग ने सोचा, प्रजा पर प्रभाव डालने से अच्छा राजा के ऊपर प्रभाव डालना चाहिए। वह सदैव इसी ताक में रहता था कि कब परीक्षित पर अपना प्रभाव डाल सके। कलयुग को यह अवसर शीघ्र मिल गया। एक बार परीक्षित आखेट करते हुए बड़ी दूर निकल गए। कलयुग आरंभ से उनके पीछे लगा हुआ था। राजा ने अपना स्वर्ण निर्मित राज मुकुट पहन रखा था। स्वयं उन्होंने ही कलयुग के रहने के लिए स्वर्ण को भी निश्चित किया था। कलयुग ने इस बात का लाभ उठाया, उनके स्वर्ण मुकुट पर जा बैठा। ऐसा करने से कलयुग का प्रभाव परीक्षित पर पड़ा और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। दिन भर आखेट का पीछा करते समय वह थक कर राजा परीक्षित जल की खोज में भटकने लगे। वहीं उन्हें एक आश्रम दिखा और वे जल की आस में उस आश्रम में चले गए। वह आश्रम महर्षि समीक का था, जिन्होंने उस समय मौन व्रत धारण किया हुआ था और घोर समाज में लीन थे। परीक्षित ने उनसे पीने को जल मांगा, किंतु समाज में होने के कारण समीक ने उनका उत्तर नहीं दिया। ऋषियों का इस प्रकार समाज में रहना बड़ी सामान्य बात थी, किंतु उस समय परीक्षित पर पूर्ण रूप से कलयुग का प्रभाव था और उसी कारण उन्होंने समझा कि ऋषि जानबूझकर मेरा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें अकारण ही क्रोध आ गया। उन्होंने सबसे पहले वहां रखे जल से अपनी प्यास बुझाई और फिर प्रसोद की भावना से वहीं पर खड़े एक मृत सर्प को उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वापस अपने वाहन लौट आए। समीक ऋषि के एक पुत्र थे सिंगी। वे भी महान तपस्वी थे, किंतु स्वभाव से बड़े क्रोधी थे। जिस समय परीक्षित उनके आश्रम में आए थे उस समय सिंगी किसी कार्यवश बाहर गए थे। जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि पिता के गले में एक मृत सर्प लटका पड़ा है। उन्होंने तत्काल उस सर्प को अपने पिता के गले से निकाला और अपने तपोबल से जान लिया कि यह धृष्टा परीक्षित ने की है। मारे क्रोध के उन्होंने तत्काल परीक्षित को श्राप दिया, हे अहंकारी राजा, जिस प्रकार तुमने एक सर्प के द्वारा मेरे निरवतार पिता का अपमान किया है, उसी प्रकार नागराज तक्षक के दंश से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय समीक ऋषि समाज से जागे। देश के चक्रवर्ती राजा को ऐसा श्राप मिलने पर बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बस राजा तो स्वभाव से ही क्रोधी होता है, किंतु तुम तो तपस्वी हो, फिर किस प्रकार तुमने अपने ही राजा को ऐसा घोर श्राप दे दिया। महाराज परीक्षित तो बड़े न्यायी और धर्मात्मा हैं, किंतु उस समय उन पर कलयुग का प्रभाव था, जिस कारण उन्होंने ऐसा कर्म किया, किंतु तुमने बिना सत्य को जाने ही उन्हें श्राप दे दिया। अपने पिता की बात सुनकर सिंगी ऋषि को बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, हे पिताश्री, मुझे क्षमा करें, निश्चय ही मुझसे भूल हो गई। मैं अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, किंतु उन्हें सीमित कर सकता हूँ। अगर महाराज परीक्षित आज से 7 दिनों तक अपनी रक्षा कर सकें तो फिर उन्हें तक्षक से कोई भय नहीं होगा। इसके बाद
समीक ऋषि ने अपने शिष्य को महाराज परीक्षित के पास भेजा ताकि वो उन्हें सचेत कर सके और राजा 7 दिनों तक अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर सकें। उधर राजा परीक्षित अपने भवन में पहुंचकर जैसे ही स्वर्ण मुकुट उतारा, कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। तब परीक्षित को अपने द्वारा किए गए कृत्य पर घोर पश्चाताप हुआ। उन्होंने तत्काल ऋषि के पास जाकर क्षमा याचना करने लगे। अभी भवन से बाहर निकले थे कि समीक ऋषि के शिष्य वहाँ पहुँचे और उन्हें सिंगी के श्राप से अवगत कराया। उन्होंने राजा को परामर्श दिया कि केवल 7 दिनों तक वो अपनी सुरक्षा का ऐसा प्रबंध कर लें जिससे तक्षक उन पर न पहुंच सके। तब परीक्षित को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और अपनी रक्षा के लिए 7 मंजिला एक ऐसा लौह भवन बनवाया जिसमें बाई को छोड़कर कुछ और प्रवेश नहीं कर सकता। राजा की रक्षा के लिए सभी मंजिल पर सर्प मंत्र के ज्ञाताओं को रक्षा के लिए बिठा दिया गया। उस भवन के सबसे ऊपरी 7वीं मंजिल पर स्वयं महाराज परीक्षित बैठे थे। उस पर भी महाराज परीक्षित संतुष्ट नहीं थे। तब उनके महामंत्री ने बताया कि वहाँ से 7 योजन दूर कश्यप वंशी एक ऋषि रहते हैं। आज विश्व में कोई भी सर्वदोष निवारण में उनसे अधिक जानकार नहीं है। अगर वो यहाँ आ जाए तब आपको तक्षक डस भी ले तब भी आपको बचा लेंगे। उनकी बात सुनकर महाराज ने अपने दूतगामी दूत को उस ऋषि के पास भेजा और उन्हें कहलवाया अगर उन्होंने राजा परीक्षित की रक्षा कर दी तो उनके बराबर स्वर्ण से उन्हें तौला जाएगा और आपको 100 गांवों का राजा बना दिया जाएगा। महर्षि कश्यप वंश के वो ऋषि अत्यंत निर्धन थे। जब उन्होंने इतने बड़े पुरस्कार की बात सुनी तो उसके लिए तत्काल हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। उधर तक्षक भी 7वें दिन परीक्षित को दंश देने के लिए हस्तिनापुर की ओर निकला। तक्षक और पांडवों का मतभेद जगजाहिर था। परीक्षित के दादा अर्जुन और श्री कृष्ण जब खांडव पर्वत का दाह किया था तब तक्षक भी उसमें भस्म होने वाला था, तो देवराज इंद्र की कृपा से तक्षक बच गया। तब से आज तक वो पांडवों से प्रतिशोध लेना चाहता था। जब वो हस्तिनापुर प्रवेश करने वाला था तभी कश्यप वंशी ब्राह्मण भी वहाँ पहुँचे। उनका तेज देखकर तक्षक एक ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास पहुँचा और उनसे हस्तिनापुर जाने का कारण पूछा। तब उस ऋषि ने कहा कि वो महाराज परीक्षित की रक्षा करने जा रहे हैं। तब तक्षक असली रूप में आया और वहाँ खड़े हरे भरे वृक्ष पर दंश किया। उसने भयंकर विष से वो वृक्ष को एक क्षण में जलकर सुखा दिया। तब उसने उस ऋषि से अपनी विद्या का चमत्कार दिखाने को कहा। उस पर ऋषि ने अपने मन से उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया। उनकी विद्या देखकर तक्षक ने उन्हें समझाया कि वे श्राप के कारण परीक्षित को डसने जा रहे हैं। अगर उन्होंने उनकी रक्षा कर दी तो ऋषि का श्राप विफल हो जाएगा। तब उस पर ऋषि ने कहा कि वे बड़े निर्धन हैं और उन्हें धन की आवश्यकता है। तब तक्षक ने उन्हें अकूत धन संपत्ति देकर विदा कर दिया और ऋषि लौट आए। उन्हें जाता देखकर तक्षक को बड़ा संतोष हुआ और अदृश्य रूप में राजा परीक्षित के भवन में पहुंचा। वहां पर उसने इतनी बड़ी कड़ी सुरक्षा देखा तो उसे निराशा हुई। उसे समझ में नहीं आया किस प्रकार इतनी कड़ी सुरक्षा में राजा परीक्षित को डसा जा सकता है। वह बड़ी देर तक सोचता रहा कि किस प्रकार राजा के पास पहुंचा जाए। तब उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपने एक सजाती सर्प को कहा कि वो एक तपस्वी का रूप लेकर राजा परीक्षित के पास फल लेकर जाए। तक्षक स्वयं अत्यंत सूक्ष्म रूप से उस फल के भीतर बैठ गया। जब वो ब्राह्मण फल लेकर महाराज परीक्षित के द्वार पर पहुंचा तो रक्षकों ने उसे रोक लिया। उससे कहा गया कि आज के दिन वो परीक्षित से कोई नहीं मिल सकता। जब महाराज को ये बात पता चला कि एक ब्राह्मण उनके द्वार पर भगवान का प्रसाद लेकर आए हैं किंतु रक्षक उन्हें वापस लौटा रहा है, तो उन्होंने सोचा इससे ब्राह्मण और भगवान के प्रसाद का अपमान होगा। तब उन्होंने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और फल अपने पास रखवा लिए। इस तरह तक्षक राजा के पास पहुंच गया। उस समय रात का अंतिम पहर था। परीक्षित ने सोचा कि आज तो 7वां दिन बिल्कुल समाप्त होने को आया, अब भला तक्षक यहाँ कैसे आएगा। यह सोचकर परीक्षित ने ब्राह्मण के दिए फल को खाने के लिए काटा। फल को काटते ही उससे एक अति सूक्ष्म कीड़ा निकला जिसका रंग काला था, जिसे देखते ही देखते वह कीड़ा एक भयंकर सर्प में बदल गया और वो तक्षक ने महाराज को डस लिया। उस दंश से महाराज परीक्षित तत्काल भस्म हो गए। इस प्रकार अंतः ऋषि का श्राप फलीभूत हुआ।